वीक HP का लैपटॉप आया है और मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है C781P। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि नो डिस्प्ले का कंडीशन में, ठीक है, मतलब लैपटॉप तो ऑन हो रहा है, टिगर भी हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ओके, तो इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए क्या क्या सेक्शन चेक करना चाहिए और इस मदरबोर्ड में रिपेयर कैसे करें, वो भी इस वीडियो में आप लोग को शुरू से लास्ट तक दिखाऊंगा। तो इसकी मत कीजिए, पूरा वीडियो देखो, तो बहुत सारे नॉलेज इस मदरबोर्ड में गेन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब किया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलो प्रॉब्लम से दिखाता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन करता हूँ। ओके, तो ये रहा इसका मदरबोर्ड का पार्ट नंबर LAC781P। यही है मदरबोर्ड का पार्ट नंबर। ये देख सकते हो, ये इस टाइप का मदरबोर्ड कॉमन ही होता है और इसका प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो अभी करूँगा इसका DC का इनपुट करूँगा। ओके, तो DC का पिन ये रहा, ये यहाँ पे ब्लू पिन रहता है और अभी देखो यहाँ पे DC में इन कर रहा हूँ, इन लगभग 0.012 ले रहा है, मतलब एम्पियर तो स्टैंड बाय एम्पियर बहुत सुंदर ले रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, एम्पियर बढ़िया ले रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रिगर करने के बाद जितना एम्पियर लेना चाहिए वो नहीं ले रहा है, थोड़ा कम ले रहा है। और अभी करूँगा इसको ट्रिगर, और ट्रिगर करने की जो स्लॉट है वो सॉकेट यहाँ पे देखिए, ये रहा इसका पावर बटन का स्विच। तो अभी करेंगे इसको, चलो देखते स्टेप बाय स्टेप। सॉरी, रैम भी नहीं लगा है, तो रैम अवेलेबल है इसमें, इसका ही रैम है, चेक किया ये रैम सही है। ओके, तो पहले इसका DC को बंद करता हूँ, डायरेक्ट कभी मत लगाना, और देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई स्टेप बाय स्टेप। तो देखो एम्पेयर इतना ले रहा है, अभी करेंगे इसका ट्रिगर। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, रेड फ्रॉक को ग्राउंड कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे सॉफ्टिंग करेंगे। तो देखो एम्पेयर ले रहा है भाई, एम्पेयर ले रहा है, फैन भी घूम रहा है, लेकिन इसका डिस्प्ले नहीं है। यही है कस्टमर का इशू कि लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं है। सॉरी, कीबोर्ड का लाइन ढूंढने गया था, हाँ ठीक है। तो देखिए कीबोर्ड का कनेक्शन, तो इसमें क्या और प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई नो डिस्प्ले आ रहा है। तो चलो आप लोग को साथ दिखा देता हूँ, कीबोर्ड का कनेक्शन नहीं जोड़ रहा है। ओके, देखो कनेक्शन जोड़ दिया है USB पोर्ट का, और यहाँ पे नो डिस्प्ले, यहाँ पे कनेक्शन देख लो भाई, सब कुछ लगा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। वोल्टेज क्या क्या बन रहा है वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो अभी देखो ब्लैक को हम ग्राउंड कर देते और देखिए क्या क्या वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे 1.3 समथिंग वोल्टेज है, ये मुझे लग रहा है कि रैम का वोल्टेज होगा। यहाँ पे 0.95 वोल्टेज आ रहा है, और स्टेप डाउन का किया कहाँ पे, ये भी 1 वोल्ट आ रहा है, CPU का वोल्टेज होगा, ये भी 1 वोल्ट समथिंग कुछ आ रहा है। और स्टेप डाउन तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ होगा, 1.3 आ रहा है, ये भी कुछ कम ले रहा है, क्योंकि स्टेप डाउन का कॉइल कहाँ पे, ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि अगर स्टेप डाउन का फंक्शन कहाँ पे, ओह सॉरी पीछे है। स्टेप डाउन का जो फंक्शन है वो पूरा घुमा देता हूँ, तो कैमरे पे आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो एक को ग्राउंड कर दिया हूँ, ये रहा स्टेप डाउन, फैन घूम रहा है, मतलब स्टेप डाउन तो ज़रूर बनेगा। देखो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे 3.3 आ रहा है, मतलब स्टेप डाउन तो बन रहा है, इसलिए तो फैन
ऑलरेडी घूम रहा है। अगर स्टेप डाउन नहीं बनेगा तो फ़ैन नहीं घूमेगा। तो मान के चलो क्या क्या वोल्टेज बन रहा है। स्टेप डाउन तो बन रहा है, रैम का वोल्टेज भी बन रहा है, सीपीयू का वोल्टेज बन रहा है, तो लेकिन थोड़ा कम है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। फिर से पीछे चला जाता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है भाई क्या क्या वोल्टेज बन रहा है। यही है फंडा कि क्या क्या वोल्टेज बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देख लो भाई 1.36 समथिंग आ रहा है वोल्टेज, ये रैम का ही होगा। ये 9.6 आ रहा है, और यहाँ पे सीपीयू का वोल्टेज 8.5 आ रहा है, यहाँ पे 1.02 वोल्टेज आ रहा है। तो सीपीयू का कुछ दिक्कत आ रहा है। और एम्पियर देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 0.369 समथिंग कुछ एम्पियर लेके अटक गया है। ओके, और डिस्प्ले नो डिस्प्ले कंडीशन में। अभी इसको बंद कर देता हूँ इसका पावर। ओके, और बोर्ड को मैं अच्छी तरीके से ट्रेस किया भाई। ट्रेस करने के बाद प्रॉब्लम कहाँ मिला, तो यहाँ पे मार्क भी करके रखा हूँ। देखो कैमरे पे आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक डायोड है, वो पूरा जंग लगा है, और एक रजिस्टर भी है। यहाँ पे देखो भाई, एक रजिस्टर है और यहाँ पे एक डायोड है। तो इसमें प्रॉब्लम तो मुझे लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें प्रॉपर सीपीयू पे वोल्टेज नहीं जा रहा है, और इसी वजह से ये मदरबोर्ड जो है ये प्रॉपर डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अभी इसको हम क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे। अगर ये डायोड या रजिस्टर चेंज करना पड़े तो चेंज भी करेंगे। ठीक है, पहले साफ़ सुथरा करेंगे, करने के बाद देखिए इसका ट्रैक वगैरह अगर डैमेज हुआ तो उसको ट्रैक भी रिपेयर करना पड़ेगा। पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या इसमें कंडीशन अभी है। ओके, तो अल्टीमेट इसका प्रॉब्लम भाई मिल गया, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे देखो ये डायोड है ना, इसका ये वाला जो पिन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो साइड का पिन है, इसमें कनेक्शन है, लेकिन ऊपर वाला जो पिन है ना वो पिन नहीं आ रहा है, मतलब उसका कनेक्शन नहीं रहा है। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ इस डायोड को। अभी आपको साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम किस तरह का है। ठीक है, थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। इतना जंग लगा है, जंग की वजह से ये कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहा है, इसलिए नो डिस्प्ले कंडीशन में आ गया है। तो थोड़ा अभी गौर से देखिएगा। मैं जब भी इसको रिमूव किया, दिखा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से, जूम करके दिखाता हूँ कि आप लोग समझ में आए कि लैपटॉप में प्रॉब्लम किस तरह का होता है भाई। यहाँ पे देखो भाई, अच्छी तरीके से जूम करके समझाता हूँ। ये देखिए, ये डायोड का 3 पॉइंट ये देखिए चमक रहा है, ये जो कनेक्शन लगा है, लेकिन ये पूरा जंग लगा है। मैंने वॉश किया, वॉश करने के बाद भी ये जंग लगा है। तो और ये भी जंग लगा है, तो इसमें हम चेक करेंगे ये सही है कि अगर ख़राब है तो चेंज करेंगे, और जो डायोड यहाँ पे रिमूव किया है वो भी अगर सही है तो लगा देंगे, अगर ख़राब है तो चेंज कर देंगे। ठीक है, और इसको घिस के इसका जो ट्रैक है ये बढ़िया करेंगे, फिट करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे जो एक डायोड लगा था, यहाँ पे लगा दे लाइट प्रॉब्लम ही है, इसको चेंज किया। और यहाँ पे देखो जो डायोड था, यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है, ये पीछे वाला 2 पिन तो सही था, लेकिन इस पिन पूरा जंग लग के डैम हो गया, तो इसको रिप्लेस ही करना पड़ा। यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया हूँ, और रजिस्टर भी लगा दिया हूँ। और रजिस्टर में थोड़ा दिक्कत था, लेकिन मैंने रिपेयर करके देख दिया, लगा दिया। तो अभी एक बार लगा के डिस्प्ले चेक करेंगे कि प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अभी करेंगे डीसी को कनेक्ट। यहाँ पे डीसी को कनेक्ट किया, और यहाँ पे देख सकते हो लाइट ग्लो हो रहा है। और अभी करेंगे ट्रिगर, और ट्रिगर करने के बाद फैन घूमेगा। हाँ, ऑन हो गया, देखो फैन घूम रहा है, गौर से देखिएगा। और कीबोर्ड ऑलरेडी लगा है, बीप कर रहा है, देखो एम्पियर ले रहा है। अब कीबोर्ड में प्रेस करेंगे, ये देखिए डिस्प्ले आ गया भाई, ये देखिए पूरा डिस्प्ले आ रहा है। यहाँ पे एम्पियर भी वही 19-20 शो कर रहा है, लेकिन
डिस्प्ले अल्टीमेट आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या था, तो यहाँ पे जो 3.3 का जो वोल्टेज रिवर्ट करता है वो डायरेक्ट डैमेज था, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर मिले तो देखो इस टाइप का ही रिपेयर करना है, क्योंकि जो जो पिन डैमेज हुआ है उसको फॉल्टी को आइडेंटिफाई करो, फिर इसका सॉल्यूशन करो, ठीक है। और इसमें जल्दबाजी नहीं करना, अगर ट्रैक रिमूव हो गया तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो रिपेयर जो देखा कि इस टाइप का प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, क्योंकि अगर लैपटॉप डैमेज जगह पे रखते हो या ठंडा जगह पे रखते हो तो इस टाइप का मदरबोर्ड में इस कंपोनेंट डैम हो जाता है। इस जो कंपोनेंट अगर पिन में अगर डैम हो जाता तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको मिलता ही रहता है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से कोई भी मदरबोर्ड है पहले इसमें काम नहीं मत करो, पहले आपको देखिए से ट्रेस करो भाई कि दिक्कत यहाँ पे है भाई वहाँ पे है, तो फिर उसको आइडेंटिफाई करो, फिर इसका वोल्टेज वगैरह चेक करके उसका सॉल्यूशन करो, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना कि पहले बार जितने होते हैं ना कि 70 से 80% जो है ना वो आंखों देखी में हो जाता है, मतलब अच्छी तरीके से आप मदरबोर्ड को चेक करोगे ना तो ऐसे ही रिपेयर हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन से वो टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।